अगर आप किसी चीज़ को याद करते हो और सही वक्त आने पर उसे भूल जाते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। किसी भी चीज़ को जल्दी याद करने के कुछ तरीके होते हैं। अगर आप भी उन तरीकों को जान लेंगे तो आप भी किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। दरअसल हम याद कम करते हैं और रट्टा ज़्यादा लगाते हैं। दरअसल हम किसी भी चीज़ को रट्टा लगाकर याद करने की कोशिश करते हैं और सही वक्त आने पर उसे भूल जाते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को याद करने का सही तरीका जान लो तो आप किसी भी चीज़ को लंबे अरसे तक याद रख सकते हैं। जिस तरह हमारे मोबाइल के दो स्टोरेज होते हैं, इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज, इसी तरह हमारे दिमाग में भी दो स्टोरेज होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो चीज़ें स्टोर होती है जिसकी हमें ज़्यादा देर तक ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि रोड पर चलते हुए लाल गाड़ी को देखना। लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें स्टोर होती है जिनकी हमें लंबे समय तक ज़रूरत होती है और वो चीज़ें हम कभी नहीं भूलते। अगर आप अपने बर्थडे को धूमधाम से बनाए हो तो आप उसे कभी नहीं भूलोगे। और जैसे कि हम लोग जो कुछ भी याद करते हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, जिसे शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ देर के बाद भूल जाती है। तो पहली बात, अगर आप किसी भी चीज़ को रट्टा मारोगे तो वो आपके ब्रेन के लॉन्ग टर्म मेमोरी में कभी नहीं जाएगी। वो चीज़ आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रहेगी। जब तक वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगी तब तक वो आपको अच्छे से याद रहेगी। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी से वो उड़ जाएगी तो उसके बाद कभी याद नहीं आने वाली और उसे आप एकदम के लिए भूल जाओगे। अब किसी भी चीज़ को अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने के लिए जो ट्रिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली ट्रिक है ऊंचा बोलकर पढ़ना। जिस भी चीज़ को पढ़ते हो उसे ऊंचा बोलकर पढ़ो। तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे हम तो पहले से ही ऊंचा बोलकर पढ़ते हैं लेकिन हमें याद नहीं होता। तो हाँ, ये सही है, हम में से बहुत सारे लोग ऊंचा बोलकर पढ़ते हैं फिर भी हमें पढ़ा हुआ याद नहीं होता, हमें स्कूल के काम याद नहीं होते। तो असल ट्रिक ये है कि ऊंचा बोलकर अपने आवाज़ को अपने दाएं कान में जाने दो। आप जो कुछ भी पढ़ो आपके दाएं कान में जाने चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट के स्टडी के मुताबिक जो चीज़ें हमारे दाएं कान में जाती है वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। हमारा दायां कान हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी से जुड़ा हुआ है। अब इस कान वाले ट्रिक के बाद दूसरी ट्रिक है, आप जो कुछ भी याद कर रहे हो उसे यूनिक बनाने की कोशिश करो। आप किसी भी चीज़ को यूनिक बनाने के लिए आप अलग अलग तरीके के हाइलाइटर पेन इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक के पहले 3 लाइन को किसी भी तरह के हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो, उसके बाद वाली लाइनों को किसी और कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो। जब आप इस तरह से पढ़ोगे तो आपके दिमाग को एक यूनिक चीज मिलेगी और वो उसे जल्दी याद करने की कोशिश करेगा। जैसे कि आप इमेजिन करो, आप एक पार्क में डेली जाते हो और वहाँ बहुत सारे काले कुत्ते होते हैं और उसी प्रकार जब आप अगले दिन उसी पार्क में जाते हो तो काले रंग के कुत्तों के बीच में एक सफेद रंग का कुत्ता भी था। तो फिर क्या आप उस मोमेंट को भूलोगे? आप उस मोमेंट को कभी नहीं भूलोगे। इसी तरह जो यूनिक चीजें होती है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जल्दी चली जाती है। इसीलिए किसी भी टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा यूनिक बनाने की कोशिश करो। आप उसे फिजिकली भी यूनिक बना सकते हैं और पढ़ते समय भी यूनिक बनाकर पढ़ सकते हैं। अब इस ट्रिक के बाद जो ट्रिक है वो है अपने आप को पढ़ाना। हमारा दिमाग किसी भी ऐसी चीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं भेजता जो क्लियर नहीं होती। अगर कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में पूरा तरह से क्लियर है तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, और अगर आपने उसे रट्टा मारा हुआ है तो वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगा और कुछ देर के बाद आप उसे भूल जाएंगे। हमारा कोई भी टॉपिक उस वक्त तक क्लियर नहीं होता जब तक हम उसी टॉपिक को किसी दूसरे को नहीं पढ़ाते या समझाते। अब आपके पास पढ़ाने के लिए कोई शख्स या कोई आदमी नहीं होगा तो उस वक्त आप खुद तो मौजूद होगे। तो ऐसे में जो कुछ भी आपने पढ़ा है या जो कुछ भी आपने समझा है उसे आप अपने आप को ही पढ़ाना शुरू कर दो। अपने आप को समझाओ, अपने आप को टीच करो। ऐसे में चांसेस बढ़ जाते हैं किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रखने की। और वैसे भी आप किसी भी चीज़ को अपने आप को समझाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। हमारे दिमाग के अंदर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है। जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हो या समझते हो या आप किसी भी चीज़ को पढ़ाते हो उससे हमारे दिमाग का न्यूरॉन्स लेवल एकदम से बढ़ जाता है और फिर आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलते। और अगर आप किसी भी चीज़ को रिवाइज नहीं करते तो वो न्यूरॉन्स लेवल कम होने लगता है। अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसे डेली रिवाइज करोगे तो ऐसे न्यूरॉन्स कनेक्शन बन जाएंगे जो कभी भी कमज़ोर नहीं होंगे। और अगर आप अपने न्यूरॉन्स लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने आप को समझाना शुरू कर दो। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही आगे आने वाले दिनों में हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो ला रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।